क्या बात है बेटा, आज तेरी आवाज़ में ये उदासी कैसी? सब ठीक है ना गौरी बेटा? गौरी की उदासी वाली आवाज़ सुनकर कल्पना जी कहती हैं, हाँ माँ, सब ठीक है। हल्के बुझे बुझे आवाज़ में गौरी जवाब देती है, ना, तेरी आवाज़ से तू मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। बता ना गौरी, क्या हुआ है? देख, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ की ममतामयी प्यार भरे आवाज़ रूपी स्पर्श से गौरी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। कल्पना जी फ़ोन की दूसरी तरफ बेटी को रोते सुनकर खुद भी भावुक हो गई और पल भर के लिए चुप हो खुद के आंसू पोंछती है, फिर गौरी को चुप करवाती है। गौरी आज कई अर्सों बाद अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। पूरे 25 साल हो गए शादी को, पर अभी भी आलोक का व्यवहार नहीं बदला। ये शादी कम, समझौता ज़्यादा था। उस जमाने में अक्सर लड़कियों को अपने पति के साथ समझौता ही करना पड़ता था। गौरी भी वही करती आई आज तक। रिश्तों में साझेदारी क्या होती है, ये बात तो कभी आलोक को समझ ही नहीं आया और न ही कभी समझना चाहा। हाँ, कुछ वर्षों के लिए कुछ कम भले ही हो गया था, पर सुधरा बिल्कुल नहीं था। उसकी हर बात गौरी पर थोपी जाती थी, जानबूझकर उसे खरी खोटी सुनाकर अपमानित करता था। उसे पता था कि गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं था उसका ये व्यवहार, फिर भी वो बोलने से बाज नहीं आता। जैसे जैसे आलोक की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके वही पुराने बात विचार वापस आ रहे थे। पता नहीं वो चाहता क्या था गौरी से। बस उसे देखकर गुस्से का गुबार पड़ता था। खुद परफेक्ट नहीं था, पर उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए था, चाहे बच्चे हो या पत्नी। बस हर चीज़ में ये लोग अव्वल रहे, यही रहती थी उसकी इच्छा। पर क्या हर इंसान परफेक्ट होता है? वो खुद एक परफेक्ट इंसान था, एक पति के रूप में या एक पिता के रूप में। पर उम्मीद ये रखता था कि उसके बच्चे और पत्नी उसके अनुरूप चले और पत्नी हर वक्त उसके साथ संबंधों में समझौता करती रहे। हर छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े हो रहे बच्चों को टोकना, ये मत खाओ, इधर मत जाओ, जल्दी सो जाओ, तो कभी इतनी लेट तक बच्चे क्यों सो रहे हैं? मतलब पढ़ाई लिखाई, उठना बैठना सब आलोक के अनुसार हो। और अगर गलती से बच्चों की शिकायत कहीं से आ जाती तो ये बात भी आलोक बर्दाश्त नहीं कर पाता था और इन सब का जिम्मेदार वो गौरी को मानता। इसलिए गौरी को हमेशा भला बुरा कहता रहता था। पर दो जवान हो रहे बेटे की माँ गौरी हमेशा आलोक और बच्चों की ढाल बनकर खड़ी रहती ताकि बाप बेटे का रिश्ता अच्छा रहे। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके साथ सख्ती के साथ नहीं, अपितु दोस्त स्वरूप व्यवहार करना चाहिए। पर आलोक इस बात को कभी नहीं मानता। उसके लिए तो अपना अहम ही सबसे ऊपर था। कई बार गौरी आलोक को ये समझाने की कोशिश करती तो आलोक उसे ये डांट कर उसका मुंह बंद करा देता, ये कहकर कि तुम्हारा काम है खाना बनाना तो वही किया करो, मेरे और बच्चों के बीच फूट डालने की कोशिश मत करना। अब ऐसी बात सुनकर किस औरत का दिल नहीं दुखेगा, जो औरत अपना जीवन ही नहीं इन लोगों के नाम कर दिया हो, जिसके लिए ये दो रिश्ते ही सबसे अनमोल हो। उसे कैसा लगेगा जब उसका पति ऐसी हृदय भेदी बातें करेगा। ये भी कतई ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह अपनी मर्जी चलाएं और सब सुनता रहे। आज बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर एक ना एक दिन तो वो अपनी जुबान खोलेंगे ही, तब शायद आलोक को एहसास होगा। पर वर्तमान में तो बच्चे भी चिढ़ेंगे ही उसके रोक टोक से। ऐसी कई बिना बात के बात पर आलोक गौरी को जिम्मेदार मानता। उसे लगता गौरी ने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया और हर बार डांट खा जाती आलोक से। शादी के बाद सास ससुर के काम में गलती से कोई चूक हो जाती तो आलोक जी भर सुनाता गौरी को। अब बच्चों के कारण सुनना पड़ता था। कहने का मतलब बच्चे और सास ससुर तो एक बहाना था आलोक के लिए।
असल में तो उसे हर बात में गौरी को दबा कर रखना था ताकि वो अपनी मनमानी करता रहे। गौरी तो हमेशा पति के वास्तविक सुख से जीवन भर वंचित रही। उसे तो गौरी के भावनाओं की कभी कदर नहीं की थी। पत्नी मतलब खूंटी से बंधी औरत थी जिसे जितना बोला जाए बस वही करते जाना है। इतने सालों से आलोक की ऐसी बातें सुनकर गौरी तंग आ चुकी थी, पर बच्चों के मोह में फंसकर चुप रहा करती थी। उसे पता था कि अगर वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी तो आलोक बच्चों पर भी वही दबाव डालेंगे जो गौरी पर डाला करते थे, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता। यही सब सोचकर गौरी हर बार आलोक के सामने झुक जाती थी। वो जैसा कहता बस वैसा ही करती थी, पर बढ़ती उम्र के साथ गौरी का धैर्य भी जवाब देने लगा था और इतने वर्षों से छुपे दर्द को अपने माँ के सामने निकाल ही दिया। कल्पना जी जानती थी आलोक के व्यवहार को, पर कभी कुछ कह नहीं सकी गौरी को। आखिर कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी अपने पति को छोड़कर मायके बैठ जाए और मायके में भी भाई भाभी की नज़रों में उपेक्षित रहे। माँ की भी मजबूरी थी, इसलिए गौरी का दिल रखने के लिए बोली, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा बेटा, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। शायद दूर रहने से दामाद जी को तुम्हारी कमी महसूस हो और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। नहीं माँ, इन सब चीज़ों से कुछ ठीक होने वाला नहीं है और मैं कितनी बार मायके की दहलीज पर अपना दुखड़ा रोने आऊँगी। इसके लिए मुझे कुछ कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। फिर गौरी लंबी सांस लेते हुए कहती है, अच्छा माँ, अब रखती हूँ फ़ोन, अपना ख्याल रखिएगा। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फिर 1 साल बाद बड़े बेटे को एक बड़े IT कंपनी में जॉब लग जाती है और वो घर से दूर दूसरे शहर में रहने चला जाता है और साथ में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को भी अपने साथ ले जाता है, अपने पिता के साये से दूर, जहाँ माँ अपनी मर्जी से जीवन जी सके। पर 6 महीने में ही आलोक की हालत खराब हो गई। वो अकेलापन का शिकार हो गया। वो एक बार कोशिश भी किया गौरी को अपने साथ ले जाने को, पर गौरी और उसका बेटा जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब गौरी तो सुकून की ज़िंदगी जी रही थी, पर आलोक अकेलापन में जीवन का सबक सीख रहा था। उसने जो बोया था आज उसे वो फल मिल रहा था। प्रिय दोस्तों, कई औरतें आज भी अपने पति के ऐसे व्यवहार के कारण अंदर ही अंदर घुटती रहती है। वो चाहकर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाती जिसकी वजह से उसके बच्चे जीवन में सफ़र करें, पर वक्त भी उतना ही परीक्षा लेता है जितना वह सहन कर सके। एक न एक दिन उसे आज़ादी मिल ही जाती है और पुरुष को सीख